बलूचिस्तान अब आजाद है। अब वो पाकिस्तान के नाम से नहीं बल्कि एक अलग देश के नाम से जाना जाएगा। ये ऐलान किया है बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ रही थी तब साथ ही साथ बलूचिस्तान का आंदोलन भी गरमा रहा था। एक तरफ भारत पाकिस्तान को घेर रहा था तो दूसरी तरफ वो बलूच के विद्रोह से घिरा हुआ था। फिर से आवाज उठी कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी मिले और एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। बलूचिस्तान जो कि लगातार ये दावे करता आ रहा है कि वो दशकों से पाकिस्तान के अत्याचार और शोषण का शिकार हो रहा है, उसने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। उसने ऐलान कर दिया कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और वो एक अलग देश है। इसके साथ ही उसने इंडिया और वर्ल्ड कम्युनिटी से ये अपील की है कि वो उनकी आजादी को मान्यता दें और उसे सपोर्ट करें। मगर क्या सिर्फ ऐलान कर देने से वो एक अलग देश बन जाएगा? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ ऐलान काफी नहीं है बल्कि इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसे फॉलो करने के बाद ही एक देश की मान्यता मिलती है। तो क्या है ये प्रोसेस, चलिए जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए कुछ नियम तय किए हैं जिसके चलते किसी भी नए देश को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान हासिल करने के लिए एक तय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले उसे क्षेत्र की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के महासचिव को आवेदन देना होता है। इसके बाद ये प्रस्ताव सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता है, जहां पर 15 में से कम 9 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। अगर किसी भी परमानेंट मेंबर जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन या फिर फ्रांस ने इसका अगर विरोध किया तो ये प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है। उनके पास वीटो है। अगर इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है तो फिर इसे जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत के साथ में पास कराना होता है। मगर क्या ये सारा प्रोसेस इतना आसान है? क्या पाकिस्तान ऐसा होने देगा? तो चलिए आपको पहले के कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। कोसोवो और सोमालीलैंड 2 ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने खुद को आजाद और अलग देश डिक्लेयर कर दिया था, मगर उनको मान्यता हासिल नहीं हो पाई थी। अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने कोसोवो को मान्यता दे दी थी, मगर यूएन ने उसे कभी भी देश का दर्जा नहीं दिया। वहीं बात करें सोमालीलैंड की तो इसने 1991 में खुद को सोमालिया से अलग डिक्लेयर कर दिया था, मगर अब तक किसी भी देश ने उसको मान्यता नहीं दी। तो ऐसे में बलूचिस्तान का केस कितना मजबूत या कमजोर है वो आपको समझाते हैं। बलूच के लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये पाकिस्तान का कुल 44% एरिया ऑक्यूपाई करता है और इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान कभी भी अलग नहीं होने देगा, भले उसके लिए पाकिस्तान को एड़ी चोटी का दम क्यों न लगाना पड़े। हालांकि बलूच नेता मीर यार बलूच का कहना है कि अब बलूच की जनता सड़कों पर उतर आई है और किसी भी सूरत में ये आंदोलन अब रुकने नहीं वाला है। यहाँ तक कि बलूच ने इंडिया से दिल्ली में दूतावास खोलने की इजाजत भी मांगी और यूएन से फाइनेंशियल सपोर्ट की भी मांग कर दी है। साथ ही करेंसी पासपोर्ट के लिए भी मदद की गुहार लगाई है।